Hey everyone, have you ever noticed how a single word can completely shift your mindset? Today, let's dive into the fascinating world of stimulus and see how it impacts us every day. So, the very first word is stimulus. The very first word is stimulus. Stimulus is a singular noun and stimuli is a plural noun. So, what's the meaning of stimulus? A stimulus is anything that causes a reaction in our body or brain. The question is, what helps us receive a stimulus? क्या हमें हेल्प करता है स्टिमुलस में? Answer: our sense organs like ears, eyes, nose, skin, tongue. These are help to receive a stimulus, right? अब हम समझते हैं कि स्टिमुलस का हिंदी में मीनिंग क्या होता है. हिंदी में मीनिंग होता है उत्तेजना. तो हम ये स्टिमुलस वर्ड को कैसे याद रखें, इसके लिए हमें एक की ट्रिक फॉलो करनी पड़ेगी. मैं आपको की ट्रिक्स के साथ अच्छी तरह से आपको वर्ड्स कैसे लर्न करने, कैसे फिक्स करने हैं, वो आपको बताऊंगी. प्लीज डोंट स्किप द वीडियो इन बिटवीन. सो प्लीज सी टिल द एंड. इसको बीच बीच स्किप मत करें, एंड तक देखें. अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेंगे तो आप कभी ये वर्ड कभी नहीं भूल पाएंगे. सो की ट्रिक फॉर स्टिमुलस इज, a stimulus is like a stick. It pokes us and we react. Stimulus क्या एक स्टिक की तरह है. It pokes us मतलब वो हमें पुश करती है and we react, हम रिएक्ट करते हैं. जैसे हमें कोई, देखो, अगर हमें कोई कुछ स्टिक मारता है या कुछ ऐसे करता है, ठीक है, हम कहते हैं उफ, जहाँ लग गई, हमें ना रिएक्ट करते हैं. जो स्टिक है वो क्या है? स्टिमुलस है. और उसका जो रिस्पॉन्स, जो हमने थोड़ी चीख मारी या हम बोले, ठीक है, जहाँ दर्द हुआ, वो क्या हुआ? वो उसका रिस्पॉन्स हुआ. अब द क्वेश्चन अराइज इज, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ पोर? हियर वी यूज हियर ना, वी यूज हियर वर्ड्स पोर. व्हाट्स द मीनिंग ऑफ पोर? What's the meaning of poke? Poke is a noun. Which part of speech poke? It's a noun and verb. ये noun भी है और verb भी है, right? अब हम समझेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे यूज हुआ है ना. अगर हम ये की ट्रिक सीखेंगे तो उसमें पोक्स आएगा, तो इसलिए हमें इसको भी याद करना जरूरी है. मीनिंग: सडन पुश टू गेट योर अटेंशन. अचानक पुश करना, ठीक है, धकेलना, टू गेट अटेंशन के लिए. आर थ्रस्ट. देखो, हम जब किसी को इशारा करते हैं, है ना, तो हम इसको किसी को थोड़ा सा हिलाते नहीं, ऐसे टच करते हैं, ऐसे करते हैं कि वो देख सामने, है ना, ऐसे इशारा करते हैं. हमारा इशारा करना, उसको ऐसे करना, पोक किया हमने, तो वो हो गया स्टिमुलस. और जो उसका उसने उधर देखा, है ना, वो हो गया रिस्पॉन्स. की ट्रिक: पोक प्लस पुश. ऐसे इसको लर्न करेंगे हम. पोक की ट्रिक क्या है? की ट्रिक क्या है? पोक प्लस पुश. ठीक है, पोक मारा और फिर धकेला उसको. फॉर अंडरस्टैंड, इसको समझने के लिए हम फनी पोक स्टोरी, आई विल एक्सप्लेन यू funny poke story, right? So that you can fix this word stimulus or stimuli or response in your mind. You know, whenever I was teaching, then I was said to the students to concentrate in their study. But you know that some students are stubborn. कुछ बच्चे जिद्दी होते हैं जो पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते, ठीक है. तो उनको मैं क्या करती थी, स्टिक लेके उसको उनके शोल्डर पे ऐसे मारना, आहिस्ता से ऐसे मारती थी, ऐसे पोक करती थी, तो वो फिर पढ़ाई की तरफ ध्यान देना शुरू कर देते थे, है ना. वो होता है पोक, ठीक है. मैंने उसको स्टिक उसके शोल्डर में मारी और उसने पढ़ना शुरू कर दिया. उसका रिस्पॉन्स क्या, कि वो पढ़ाई करना शुरू, से इधर उधर देखना बंद कर, मतलब रिस्पॉन्स. अगर हम सपोज अब जैसे मैंने स्टिक ली, मैंने
अपने बेटे को ऐसे तो स्टिक के साथ ऐसे किया है ना, उसको उसके ऐसे पेट पे लगाई जाए ऐसे किया, तो वो उसको गुदगुदी होना शुरू हो जाती है। वो क्या हुआ, वो जो मैंने उसको पोक जो स्टिक किया ऐसे, उसको तो आहिस्ता स्टिक उसका लगाई, थोड़ी सी आहिस्ता, जोर से नहीं मारी, मतलब ऐसे आहिस्ता से उसकी अटेंशन अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए किया मैंने। ठीक है, जब जो मैंने उसको ऐसे किया स्टिक के साथ, उसने मेरी तरफ देखा, है ना। सो दिस इज पोक। आई थिंक यू understand very well what's the meaning of poke. I think you understand very well, right? If have you any doubt, if have you any doubt regarding this video, please tell me in the comment box so that I can work on that mistake. Okay. So now comes on the types of stimuli. Internal stimuli, external stimuli. Internal stimuli. Now we learn the definition of internal stimuli. Itself shows. Internal means अंदरूनी, ठीक है, जो अंदरूनी की तरफ से स्टिमुलाई होते हैं हमें, ठीक है। मतलब ये क्या होंगे, ये हमें जैसे जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ये तो है ना सेंस से रिलेटेड, 5 सेंसेस के साथ, 5 या 6। इंटरनल मीन्स ये अंदरूनी है। दीज एराइज फ्रॉम विद इन द बॉडी, ये बॉडी के अंदर होते हैं, एंड अफेक्ट इंटरनल सिस्टम, और अफेक्ट करते हैं हमारे इंटरनल सिस्टम को। कैसे, अब हम जानेंगे कैसे। ऐसे आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल। द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल इज ए लो ब्लड शुगर। अगर इसका लो ब्लड शुगर होती है, वो थोड़ा उसको भूख ज़्यादा लगती है, पता है आपको। जो भी जिसका लो ब्लड प्रेशर, जिसका लो बीपी रहता हो, वो उसको भूख ज़्यादा लगती है। ब्लड शुगर क्या है, ये क्या है, ये हो गया स्टिमुलस। और जो भूख लगना है वो क्या हो गया, जो लो ब्लड शुगर है, जो लो ब्लड शुगर है जिसके साथ, लो बीपी नहीं, लो ब्लड शुगर है जिसकी, उसको भूख ज़्यादा लगती है, ये स्टिमुलस हो गया। ये क्या है, रिस्पॉन्स। सेकेंड इज ए फुल ब्लैडर। वेन एवर आवर ब्लैडर इज फुल वी फील द नीड ऑफ यूरिनेट। जब हमें बाथरूम ज़्यादा लग जाता है तो क्या होता है, हम सोचते कि हम बाथरूम जाएं। ओके, सो द सी इज फैटिग और टायर्डनेस, थकापन, थकापन फील करना। कब, यू फील द अर्ज टू रेस्ट, जब हम थक जाते हैं। ये क्या है, ये क्या, स्टिमुलस। और उसका रिस्पॉन्स, जब हम स्टिमुलस हुए, जब तक इसका रिस्पॉन्स क्या होता है, हम थका हुआ फील कर, हमें रेस्ट की जरूरत पड़ती है। यू नीड द अर्ज टू रेस्ट। व्हाट्स द इन अदर वर्ड ऑफ अर्ज, अर्जेंट। हमें ज़रूरत होती है अर्जेंट नीड की, ठीक है। सो इट्स अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ अर्जेंट। D is low oxygen level. Whenever our oxygen level is low, we can't breathe properly. So it's hard to breathe. जब हमारा ऑक्सीजन लेवल कम होता है तब हम सांस लेने में असमर्थ होते हैं, थोड़ी प्रॉब्लम आती है हमें, राइट। Now comes on external stimuli. In the previous sheet, we learned internal stimuli, and now comes on external stimuli. Meaning, these stimuli come from outside the body. Outside. X का मीनिंग क्या होता है, आउटसाइड, है ना। जैसे एक्सटर्नल अफेयर्स, बाहरी। These stimuli come from outer side the body and affect the senses. ये सेंसेस को अफेक्ट करता है, ठीक है। ये ऐसे हमारे 5 सेंसेस कौन से हैं, क्या है, ईयर, नोज, आईज, है ना, ये स्किन। एग्जाम्पल्स, ए प्लेजेंट स्मेल, ए ब्राइट लाइट, ए लाउड नॉइज, all these are external stimulus. And what's the response?
when we feel a pleasant smell, it means हम कहते हैं हाँ यार बड़ी भूख लगी है, हम कहते हैं वाह आहा क्या खुशबू है, और टेक ए डीप ब्रेथ। और फिर भी है यू ब्लिंक और यू कवर योर आइज। एक जब हम ब्राइट लाइट देखते हैं, जब हम तेज़ रोशनी देखते हैं तो हम अपनी आँख ब्लिंक कर देते हैं और अपनी आइज़ को कवर कर देते हैं, करते हैं ना आइज़ कवर हम लोग। सो सी इज़ यू फील स्टार्टल्ड और लुक इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। जब हम एक ऊंची आवाज़ सुनते हैं, ये लाउड नॉइज सुनते हैं, तो क्या होता है, हम उसकी तरफ देखते हैं, जहाँ से साउंड आती है वहाँ पे देखते हैं ना, ये हो गया रिस्पॉन्स। नो कम्स ऑन द स्टिमुलेटिंग मीनिंग समथिंग दैट starts mental spark. Example, the teacher gave a stimulating lecture that made everyone think deeply. टीचर ने एक स्टिमुलेटिंग अच्छा लेक्चर दिया, एक ठीक है अच्छा लेक्चर, दैट एवरीवन थिंक डीपली, उसको हर एक ने उसको बड़ा डीपली से सोचा। द कन्वर्सेशन विद माई mentor was so stimulating that it sparked new ideas and boosted my confidence. The second last one is, she always asks stimulating questions that make everyone think more deeply. And the last is, that was a stimulating book. These are examples of stimulating, and stimulating is an adjective. You should always keep this thing in your mind. No comes on verb, stimulate, right? It's a part of speech, verb. Whenever sometime we need verb, then we use this, stimulate. And stimulating is an adjective and stimulate is a verb. So now we try to understand what's the meaning of stimulate. Okay. समथिंग स्टिमुलेट्स यू मीन्स टू मेक यू एक्टिव। जब हमें कोई हम एक्टिव होते हैं या अलर्ट होते हैं, ठीक है, तो वो हो गया वर्ब, ठीक है। जैसे वी अंडरस्टैंड दिस वर्ड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स, राइट, बिकॉज आई हैव गिवन लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स। व्हाई? विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स वी कैन फिक्स these words in our mind, okay, and we also know how to use this word in the sentences. So please इसको skip नहीं करना, please लास्ट तक देखना, तभी आप इस वर्ड को पूरी तरह समझ पाएंगे। The very first example is, the teacher uses games to stimulate the students' interest. आजकल आपको पता है टीचर्स भी कैसे पढ़ा रही हैं बच्चों को, कि वो गेम्स के तरीके से, मतलब कोई छोटे छोटे गेम के तरीके से, उससे बच्चे का इंटरेस्ट जो है बढ़ जाता है ना, बच्चे अलर्ट हो जाते हैं, बच्चे एक्टिव हो जाते हैं, बच्चे अलर्ट हो जाते हैं, है ना, उससे बच्चे जल्दी से याद कर पाते हैं और रिलेट करते हैं स्टडी के साथ। सेकेंड वन इज, कॉफ़ी स्टिमुलेट्स द ब्रेन एंड हेल्प्स यू स्टे अवेक। You know, those persons who are aspirants of any examination, who are aspirants of UPSC, okay, I have experienced this thing that they are fond of coffee. Why? Because they feel that if we take coffee, we make our body active, more active, okay, and alert, and we give lot of time to our studies, okay. The third one is, a good speech can stimulate positive thought. एक अच्छी स्पीच क्या करती है? पॉजिटिव थॉट्स को लाती है। की ट्रिक, इमेजिन ए लाउड अलार्म रिंग्स। की ट्रिक क्या है कि एक घड़ी का जो रिंग बजती है वो हमारे ब्रेन को क्या करती है? स्टिमुलेट करती है, मतलब हमें सचेत करती है। क्या? दैट रिंगिंग इज द स्टिमुलस। जो बजना, जो रिंग उसकी बजती है वो स्टिमुलस है, और जब उठ के हम पढ़ना शुरू हो जाते, उठ के हम उसका
कोई काम करना शुरू कर देते हैं, वो क्या हो गया, वो रिस्पॉन्स होता है। और जो रिंगिंग बजी वो स्टिमुलस हुआ, एंड वो हमें क्या करती है, वो हमें स्टिमुलेट्स करती है, वो हमें इंकरेज करती है, वो हमें वो करती है। समझे अभी? आई थिंक यू अंडरस्टैंड वेरी वेल. If you have any doubt regarding this video, please tell me, okay, so that I can fix my mistakes. Okay, so thanks you all for watching. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe, and let me know your thoughts or questions in the comments below. See you next time.